पैसा छापो, सबको अमीर बनाओ। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर सरकार ज्यादा पैसा छाप दे तो सब अमीर हो जाएंगे। यह विचार सुनने में बहुत सरल और आकर्षक लगता है। आखिरकार अगर हर किसी के पास ढेर सारा पैसा हो तो गरीबी और आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाएंगी, है ना? सभी के पास नोटों की गड्डियां होंगी, लोग अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकेंगे और जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या यह सच में इतना आसान है? लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या सिर्फ पैसा छापने से सबकी समस्याएं हल हो जाएंगी या फिर इसके कुछ अनचाहे परिणाम भी हो सकते हैं? अगर ऐसा होता तो क्या सरकारें पहले ही ऐसा नहीं कर चुकी होती? अगर पैसा छापना ही समाधान होता तो दुनिया की हर सरकार यही करती। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? इसके पीछे क्या कारण है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें अर्थशास्त्र के कुछ बुनियादी सिद्धांतों को समझना होगा। अर्थशास्त्र हमें बताता है कि किसी भी चीज की कीमत उसकी उपलब्धता और मांग पर निर्भर करती है। अगर किसी चीज की उपलब्धता बढ़ जाए और मांग वही रहे तो उसकी कीमत गिर जाती है। क्या पैसा छापना इतना आसान है? अगर सरकारें अनियंत्रित रूप से पैसा छापने लगें तो इससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। मुद्रास्फीति का मतलब है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और पैसे की क्रय शक्ति कम हो जाती है। क्या इससे गरीबी दूर हो सकती है? मुद्रास्फीति के कारण गरीब और गरीब हो सकते हैं क्योंकि उनकी आय और बचत की क्रय शक्ति कम हो जाती है। इससे आर्थिक असमानता और बढ़ सकती है। आइए इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम जानेंगे कि पैसा छापने के क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं और क्यों यह विचार सुनने में जितना सरल लगता है उतना वास्तव में है नहीं। पैसा दरअसल एक जरिया है जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह केवल कागज के टुकड़े या धातु के सिक्के नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की आर्थिक धारा को चलाने का एक प्रमुख साधन है। यह चीजों और सेवाओं के लेन देन को आसान बनाता है। जब हम बाजार में जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोग विभिन्न प्रकार के सामान और सेवाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 1 किलो चावल है और आपको 1 लीटर दूध चाहिए। पुराने समय में लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग करते थे, जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती थी। अब आप चावल के बदले दूध आसानी से ले सकते हैं, लेकिन यह प्रणाली हमेशा सुविधाजनक नहीं होती थी। कई बार एक व्यक्ति के पास वह वस्तु नहीं होती थी जो दूसरे को चाहिए होती थी। सोचिए, अगर आपको कपड़े, दवा या कोई और चीज खरीदनी हो तो हर बार सामान के बदले सामान देना कितना मुश्किल होगा। यह प्रक्रिया बहुत जटिल और समय लेने वाली हो सकती है। यहां पैसे की भूमिका अहम हो जाती है। पैसा इस समस्या का समाधान करता है और लेन देन को सरल और तेज बनाता है। जब हम पैसे का उपयोग करते हैं तो हम आसानी से किसी भी वस्तु या सेवा को खरीद सकते हैं। यह हमें स्वतंत्रता और सुविधा प्रदान करता है। पैसा एक तरह से सामान की कीमत तय करता है और उसे खरीदने बेचने में मदद करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी वस्तु की क्या कीमत है और हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार पैसा हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और यह सुनिश्चित करता है कि हम अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा कर सकें। बाजार में खरीदारी करते समय हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे पास पर्याप्त पैसा हो ताकि हम अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकें। अब सोचिए, अगर सरकार अचानक से बहुत सारा पैसा छाप दे, क्या होगा? हर किसी के पास ज्यादा पैसा तो होगा, लेकिन सामान की मात्रा तो उतनी ही रहेगी। जब ज्यादा लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो वे ज्यादा सामान खरीदने की कोशिश करेंगे। इससे मांग बढ़ेगी, लेकिन सामान तो सीमित ही रहेगा। नतीजा, दाम बढ़ जाएंगे। इसी को महंगाई कहते हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब सरकारों ने अत्यधिक पैसा छापने की कोशिश की, परिणाम विनाशकारी रहे हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां मुद्रा की आपूर्ति इतनी तेजी से बढ़ती है कि उसकी कीमत तेजी से गिरने लगती है। जर्मनी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बहुत ज्यादा पैसा छापा। सरकार ने सोचा कि अधिक मुद्रा छापने से वे अपने कर्जों को चुका पाएंगे और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर पाएंगे। नतीजा यह हुआ कि वहां हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति पैदा हो गई। मुद्रा की कीमत इतनी तेजी से गिरने लगी कि लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारी मात्रा में नोट ले जाने लगे। पैसा अपनी कीमत खो बैठा।
लोग वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे क्योंकि मुद्रा का मूल्य लगभग शून्य हो गया था। लोगों को रोटी खरीदने के लिए बोरे भरकर नोट ले जाने पड़ते थे। एक समय ऐसा भी आया जब एक रोटी की कीमत लाखों मार्क्स में हो गई थी। ऐसे ही कई और उदाहरण हैं, जैसे जिम्बाब्वे, वेनेजुएला, जहां अत्यधिक मुद्रा छपाई ने अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। जिम्बाब्वे में 2000 के दशक के मध्य में सरकार ने अत्यधिक मात्रा में मुद्रा छापी, जिससे हाइपरइन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो गई। वेनेजुएला में भी 2010 के दशक में अत्यधिक मुद्रा छपाई के कारण अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई। इन देशों में लोगों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारी मात्रा में मुद्रा ले जानी पड़ती थी और वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगी। हाइपरइन्फ्लेशन का यह चक्र एक बार शुरू हो जाए तो इसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। यह न केवल आर्थिक स्थिरता को नष्ट करता है, बल्कि समाज में असमानता और असंतोष को भी बढ़ावा देता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि सरकारें आर्थिक नीतियों को समझदारी से लागू करें और अत्यधिक मुद्रा छपाई से बचें। सेक्शन 5, कर्जा उतारने का शॉर्टकट, खतरनाक मोड़। कुछ लोग तर्क देते हैं कि सरकारें अपना कर्ज चुकाने के लिए पैसा छाप सकती हैं। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन यह एक खतरनाक विचार है। ज्यादा पैसा छापने से महंगाई बढ़ेगी, जिससे कर्ज तो कम होगा, लेकिन लोगों की क्रय शक्ति घट जाएगी, यानी उनके हाथ में मौजूद पैसों की कीमत घट जाएगी। सेक्शन 6 है दुनिया पर असर, एक देश की छपाई, सबकी परेशानी। किसी भी देश द्वारा अत्यधिक मुद्रा छपाई का असर केवल उस देश तक सीमित नहीं रहता, इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ऐसा करने से उस देश की मुद्रा का अवमूल्यन होता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में उस मुद्रा की कीमत घट जाती है। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता पैदा कर सकता है। सेक्शन 7, मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी, MMT, एक नजरिया, कई सवाल। आधुनिक मौद्रिक सिद्धांत, MMT नामक एक नया सिद्धांत यह तर्क देता है कि सरकारें बिना किसी नकारात्मक परिणाम के जितना चाहें उतना पैसा छाप सकती हैं। इस सिद्धांत में कहा गया है कि जब तक महंगाई नियंत्रण में है, तब तक सरकारों को कर्ज या घाटे की चिंता नहीं करनी चाहिए। हालांकि इस सिद्धांत की आलोचना भी होती है। आलोचकों का तर्क है कि यह सिद्धांत अव्यावहारिक है और इससे महंगाई अनियंत्रित हो सकती है। सेक्शन 8, जिम्मेदारी से ही समाधान। सच्चाई यह है कि सरकारें सीमित संसाधनों के साथ काम करती हैं। उन्हें जनता की भलाई के लिए कई जरूरी काम करने होते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि। अगर सरकारें अत्यधिक पैसा छापकर सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगी, तो इससे अर्थव्यवस्था में असंतुलन पैदा होगा। सेक्शन 9, निष्कर्ष, संतुलन ही सफलता की कुंजी। अंततः यह समझना जरूरी है कि पैसा छापना कोई जादुई समाधान नहीं है। अत्यधिक मुद्रा छपाई के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हमें यह याद रखना होगा कि असली धन पैसा नहीं, बल्कि हमारा श्रम, कौशल और संसाधन है। सरकारों की यह जिम्मेदारी है कि वे ऐसी नीतियां बनाएं जो अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएं, न कि उसे कमजोर।